तो हेलो गाइस, मैं उम्मीद करूँ अच्छे होगे, मस्त होगे, बढ़िया होगी और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखो, सन 2024 बोर्ड परीक्षा आने वाली है। मैं फिजिक्स का 3 टॉपिक लेकर आया हूँ आपके शॉर्ट आंसर, मतलब शॉर्ट डेफिनेशन। मुझे उम्मीद है उनमें से एक न एक आ ही जाती है। तो मैं चाहता हूँ आप इन डेफिनेशन को जरूर याद करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एक न एक जरूर मिल जाएगी आपको एग्जाम में। ठीक है, तो टॉपिक करते हैं शुरू। ठीक है, सबसे पहले वेद दुध्रुव, ये क्या होता है? देखो, इसके बारे में बताता हूँ। चित्र समझ लो पहले इसका। मान लो कोई ए और बी क्या है, दो बिंदु हैं। ए और बी दो बिंदु हैं, ठीक है। ए और बी दो बिंदु हैं, इन पर क्या है, क्यू प्लस आवेश और माइनस क्यू प्लस आवेश इन पे है, ठीक है। दोनों बिंदु पर रखे हैं, ठीक है। विपरीत आवेश है, ठीक है। इनके बीच की दूरी क्या है, 2l। तो इसकी परिभाषा किस प्रकार दोगे वो समझ लेते हैं। वेदित द्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर क्या, Q और Q माइनस और Q प्लस दो बराबर, ठीक है, परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु एक दूसरे से अलग दूरी, मतलब अलग मानी कम दूरी पर, से 2l दूरी पर रखे हुए हैं, स्थित है, ठीक है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जैसे Q माइनस और मतलब Q प्लस और Q माइनस क्या है, अलग दूरी पर रखे हैं दो बिंदु, क्या विपरीत है एक दूसरे के, इस पे माइनस है इस पे प्लस है, तो क्या हुए, विपरीत हुए। मतलब कि वेद ध्रुव आघूर्ण एक भय निकाय है जिसमें दो बराबर क्या आवेश Q1 और Q2, ठीक है। दोनों पे क्या होगा, माइनस प्लस आवेश होगा, एक दूसरे विपरीत होंगे और अल्प दूरी पर रखे होंगे। इसको क्या कहते हैं हम, वेद ध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो टॉपिक पहला क्लियर, ठीक है। जिसका और इसके मामला उदाहरण बताइए, तो आप दे सकते हो H2O, HBr और HCl, ठीक है। P बराबर होता है हमारा Q गुणा 2l, ठीक है। मतलब आपको ये अक्षय और निरक्षय में निकालने में काम आएगा, ठीक है। वेद ध्रुव आघूर्ण की इसकी P बराबर जरूरत पड़ती है, ठीक है। अक्षय और निरक्षय स्थिति में फर्स्ट चैप्टर से 3 टॉपिक है, ठीक है। तब इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। दूसरा टॉपिक है विद्युत फ्लक्स क्या होता है। देखो, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स वह होता है किसी विद्युत क्षेत्र में अभिलंबित दूरी से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं, क्या, किसी विद्युत क्षेत्र में अभिलंबित दूरी से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। एक बार इस परिभाषा को देख लो आप। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल से अभिलंबित गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं की कुल संख्या, ठीक है। कुल संख्या को क्या कहते हैं हम, कुल संख्या बोल सकते हैं या फिर विद्युत फ्लक्स बोल सकते हैं। क्या है, विद्युत फ्लक्स होता है, ठीक है। इसे फाई ई से प्रतिशत या 100 करते हैं, ठीक है। इसका मात्रा होता है वोल्ट मीटर, ठीक है। दूसरा होता है न्यूटन एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। तो इस चित्र के माध्यम से किस प्रकार से होंगे, मान लो कि ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। जो मैंने धारी खींची है, ये क्या है, कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। इसमें कोई ds क्या है, अल्पांश विद्युत फ्लक्स है, ठीक है। इससे क्या है, इस बिंदु से गुजर रहा है, ठीक। मान लो ये O बिंदु है, O बिंदु से गुजर रहा है, ठीक है। ds और E, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, गुजर रही है। यहाँ पर क्या 90 कोण जो बनेगा यहाँ पर 90 का बनेगा, ठीक है। इससे विद्युत क्षेत्र की मतलब बात वही है, विद्युत क्षेत्र से स्थित या तल में अभिलंबित दूरी से गुजरने वाली कोई विद्युत क्षेत्र है, यहाँ से क्या है, कोई ds या विद्युत फ्लक्स रेखाएं ये गुजर रही है, मतलब ये दोनों गुजर रही है, इस प्रकार से गुजर रही है। यहाँ से गई इधर आ गई, यहाँ से इधर, मतलब A से B, मान लो A से B की ओर गुजर रही है यहाँ से, ठीक है। और ये इसके अंदर से कोई ds से, ds और ये क्या कोई क्या हो रहा है, विद्युत फ्लक्स हो रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका चित्र, ठीक है। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, इसका तो ये सूत्र है, ठीक है। फाई बराबर समाकलन एस ई डी एस, ठीक है। और यहाँ पर ds के जगह कॉस भी कर सकते हो, फाई ई एस और ई कॉस थीटा, क्योंकि कॉस का क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है कॉस, यहाँ पर क्या होता है कॉस, ठीक है। ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। तीसरा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है वो और समझ लो एक बार, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है इसके बारे में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, मान लो कोई विद्युत क्षेत्र है, मान लो कुछ भी है, मान लो ये मान लो ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। कोई ये क्या है, विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र में अंदर या फिर कोई गोला है, इसके अंदर क्या है, विद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई क्या आवेश रखा है, कोई क्या रखा है, जो किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, क्या आवेश, क्या क्यू नोट, इसके अंदर कोई क्या है, क्यू नोट आवेश रखा है, ठीक है। या फिर यहाँ पर है विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा है क्यू नोट आवेश पर लगने वाला बल, मतलब कि अब इस विद्युत क्षेत्र के अंदर जो रखा है, मतलब कि इस पर कोई एफ बल लगेगा, ठीक है, एफ बल लगेगा, जैसे कि एफ बल लगेगा, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। देखो आप किस प्रकार से लिखोगे, किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश क्या है, क्यू नोट रखा है, ठीक है, उस पर एफ बल कार्य करता है, उस बिंदु पर हम उसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश क्या क्यू नोट पर लगने वाला बल, ठीक है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, ठीक है। ओके, इसका सूत्र होता है E बराबर एफ बटे क्यू नोट, क्या इसका सूत्र होता है E बराबर एफ बटे क्यू नोट। अब इसकी क्या बीमा, तो बीमा मैंने यहाँ पर लिख दी है, किस प्रकार से मांगो, तो बल की बीमा होती है, बल की एम एल टी स्क्वायर, ठीक है। अब कूलम भी होती है क्यू नोट की ए टी, ठीक है, तो ए टी, ठीक है, तब क्या होगा एम एल कैपिटल बना लो, एम एल टी, 2 टी है और एक है, तो उसकी 3 टी 3 टी, ठीक है, फिर क्या सिंगल बची ए, तो आप ए लिख सकते हो, इस प्रकार से क्या होगी, ये होगी बीमा, ठीक है, ये लिख रखी है मैं, ठीक है। इसका मात्र होगा है वोल्ट मीटर, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर